आज का ये एपिसोड थोड़ा अलग है, थोड़ा गहरा है और सीधे हमारे दिलों से जुड़ा हुआ है। महिलाएं कितनी अजीब होती हैं ना। सुबह से शाम तक घर का हर काम करती हैं, फिर भी चेहरे की मुस्कान गायब नहीं होती। खुद बीमार होती हैं, बिस्तर पर होती हैं, लेकिन बिना किसी सहानुभूति की उम्मीद किए वे फिर भी सबका ध्यान रख लेती हैं। क्या वाकई ये बात अजीब है, या फिर ये इस दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे शक्तिशाली और सबसे निस्वार्थ ऊर्जा है, जिसे हम आज तक शब्दों में पूरी तरह बयां नहीं कर पाए। आइए आज इसी विषय पर दिल से बात करते हैं और उस स्त्री के अंतर्मन को समझने की कोशिश करते हैं जो हमारे घर की असली धड़कन है। जरा गौर से देखिए अपने घर की उस स्त्री को, चाहे वो आपकी माँ हो, आपकी पत्नी हो, आपकी बहन हो या आपकी बेटी हो। उसका दिन कब शुरू होता है? जब सूरज की किरणें भी ठीक से खिड़कियों पर नहीं पहुंचती, तब वो उठ चुकी होती है। परिवार के लिए चाय बनाना, सबका नाश्ता तैयार करना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना और फिर घर की एक एक चीज को करीने से संभालना। दिन भर वो ऑफिस के कामों से लेकर घर की रसोई तक न जाने कितने मोर्चों पर एक साथ लड़ती है। लेकिन कमाल की बात ये है कि जब शाम को परिवार के लोग घर लौटते हैं तो उन्हें थकी हुई और शिकायतों से भरी हुई स्त्री नहीं, बल्कि दरवाजे पर खड़ी वो मुस्कुराती हुई मूरत मिलती है जो सबका हालचाल पूछती है, थक गए होंगे आप, पानी ले आऊं? और तब क्या होता है जब वो खुद बीमार पड़ जाती है? सोचिए, जब घर का कोई पुरुष बीमार होता है तो पूरा घर उसकी सेवा में जुट जाता है। दवाइयाँ आती हैं, सूप बनता है और सब उसका हाल पूछते हैं। लेकिन जब एक महिला बीमार होती है, उसे तेज बुखार हो या शरीर टूट रहा हो, तब भी उसकी चिंता ये नहीं होती कि उसे आराम चाहिए। उसकी चिंता यह होती है, अगर मैं बिस्तर पर लेट गई तो बच्चों का टिफिन कौन बनाएगा, पति के कपड़े कहाँ मिलेंगे, घर की व्यवस्था कैसे चलेगी। वो अपनी उस पीड़ा को, अपने उस दर्द को अपनी रजाई के नीचे छुपा लेती है और सिर पर पट्टी बांधकर फिर से रसोई में लग जाती है। इसे कोई मजबूरी ना कहें मित्रों, ये उस असीम प्रेम और समर्पण की पराकाष्ठा है जो केवल एक स्त्री के हृदय में ही हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या यह स्थिति सही है? समाज ने और हम सब ने मिलकर महिलाओं पर यह अदृश्य दबाव बना दिया है कि उसे हर हाल में परफेक्ट होना ही होगा। अगर वो थक जाए और ये कह दे कि आज मुझसे और काम नहीं होगा, मुझे आराम चाहिए, तो समाज उसे कमज़ोर या लापरवाह समझने लगता है। इसी डर की वजह से महिलाएं अपने दर्द को जताना बंद कर देती हैं। वे अपने आंसुओं को अपने तकिए में सुखाना सीख जाती हैं। वे ये मान लेती हैं कि उनका दर्द किसी के लिए मायने नहीं रखता। लेकिन मित्रों, क्या एक स्त्री को सिर्फ काम करने के लिए ही भेजा गया है? उसके भी अपने अरमान हैं, उसकी भी अपनी भावनाएं हैं, उसका भी शरीर थकता है और उसका मन भी कई बार रोता है। उसे सोने चांदी के गहनों से ज़्यादा आपके दो मीठे शब्दों और सच्चे सम्मान की ज़रूरत होती है। जब परिवार का कोई सदस्य जाकर सिर्फ इतना कह देता है, सुनो आज बहुत काम किया तुमने, अब थोड़ा बैठ जाओ, बाकी मैं संभाल लूँगा, तो यकीन मानिए उसकी सारी थकान, सारा बुखार और सारा दर्द एक पल में छूमंतर हो जाता है। वो मुस्कान जो आप उसके चेहरे पर देखते हैं, वो तब और ज़्यादा चमक उठती है जब उसे यह एहसास होता है कि उसके इस त्याग की कोई कीमत समझ रहा है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि महिलाएं अजीब होती हैं, उन्हें आज यह समझने की ज़रूरत है कि वे अजीब नहीं, बल्कि इस सृष्टि का सबसे मजबूत और कोमल स्तंभ हैं।
आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहता हूँ, अपने घर की उस स्त्री के उस अगाध प्रेम और त्याग को हल्के में मत लीजिए। उसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखिए, उसकी तबीयत पूछिए और उसे यह एहसास कराइए कि वो सिर्फ इस घर की देखभाल करने वाली मशीन नहीं बल्कि इस घर की प्राण प्रतिष्ठा है। ये वीडियो हर उस बहन, माँ और पत्नी को समर्पित है जो चुपचाप अपने हिस्से की खुशियाँ दूसरों पर न्यौछावर कर देती है। यदि यह संदेश आपके दिल को गहराई तक छू गया हो तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यह हर घर तक पहुँचे और हर पुरुष अपनी जीवन संगिनी या माँ को गले लगाकर कहे कि हमें तुम पर गर्व है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।